आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2 तरह की दाल की बड़ियों की रेसिपी, जिसे हम बाज़ार से बहुत महँगी खरीदते हैं और वो शुद्ध भी नहीं होती है, बहुत मिलावटी होती है। इन दाल बड़ियों को मिनटों में बनाने वाली ट्रिक भी बताऊँगी। तो एक बार बनाएँ, महीनों रखकर इसे खा सकते हैं। किसी भी सब्ज़ी में डाल दीजिए, टेस्ट दुगना हो जाएगा। और बच्चे दाल नहीं खाते हैं ना, इसे सब्ज़ी में डाल के दीजिए, उँगलियाँ चाट-चाट कर खाएँगे और बार-बार बनाने को बोलेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएँगे मूँग दाल की बड़ियाँ, जिसे हमारे यहाँ मंगौड़ी भी बोला जाता है। इसके लिए हम लेंगे 1 कप धुली मूँग दाल, जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगा दिया था। ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसे धोकर इसका सारा पानी निकाल दीजिए। ये भीगी हुई दाल को आपको एक ग्राइंडर में डालकर कम से कम पानी के साथ बारीक पीसना है। मूँग दाल बहुत सॉफ्ट होती है, तो बिना पानी के भी पिस जाती है। अब ग्राइंडर को ढकें और इसे बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। ये लीजिए दाल हमारी पिस चुकी है। इसे एक बड़े बाउल में निकाल लीजिए। मैंने दाल को बिना पानी के पीसा है। बिलीव मी मूँग दाल ऐसे ही पिस जाती है। बस उसे पल्स मोड में मिक्सी को चलाते जाएँ और दाल को पीस लें। दाल को पहले 1 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लीजिए। इससे बहुत सॉफ्ट बनेगी ये बड़ियाँ। देखिए फूल कर कितनी ज़्यादा हो गई है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, एक बड़ी प्लेट को उल्टा करके इसे ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। मैं इन बड़ियों को प्लेट पे बनाने वाली हूँ, तो ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे पॉलिथीन पे बना सकते हैं। अब दाल में आपको डालना है 1 पिंच हींग। इसी के साथ डालें 1/4 टेबल स्पून नमक। नमक इससे ज़्यादा ना डालें, अदरवाइज़ दाल गीली हो जाएगी और फिर जो हमें बड़िए बनाना मुश्किल हो जाएगा। फिर से दाल को 1 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लीजिए। ये देखिए दाल हल्की हो गई और कलर भी चेंज हो गया है। प्लेट हमारी तैयार है। अब पहले मैं आपको बताती हूँ जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। बस थोड़ा-थोड़ा मिश्रण लीजिए और पकौड़ों की तरह इसे इस तरह से बनाते जाइए। ये तरीका थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट पहले लेडीज़ ऐसे ही बनाती थी। अभी आपको इसका ईज़ी तरीका दिखाती हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है दूध की एक थैली या कोई भी नॉर्मल पॉलिथीन ले लीजिए। उसमें इस तरह से एक साइड में दाल को फिल कीजिए। ये हो गई हमारी कोन तैयार। आपके पास अगर रेडीमेड कोन है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ऊपर से इस तरह से कट कर दीजिए। कोन बनाना तो हम सबको ही आता है, घर में मेहंदी लगाते हैं ना, तो सब लोग कोन बना लेते हैं। बस इस तरह से अब इन बड़ियों को बनाते जाएँ। देखिए कितना ईज़ी तरीका है और ऐसा करने से ये मूँग दाल की मंगौड़ियाँ मिनटों में बन जाएँगी। ये देखिए बस जिस साइज़ की आपको बड़ियाँ बनानी है, उस साइज़ के मिश्रण को इससे पीछे से पुश करके बनाते जाएँ। नॉर्मली मूँग दाल की बड़ियाँ साइज़ में थोड़ी छोटी ही होती हैं। ये देखिए, मुझे बिलीव मी 1 प्लेट में बनाने में हार्डली 3 से 4 मिनट का टाइम लगा है। ये देखिए मूँग दाल की बड़ियाँ तैयार है। इसे पहले दिन हवा में रखकर ऐसे ही सूखने दीजिए, अदरवाइज़ इसमें डस्ट एक्युमुलेट होगा। 1 दिन ये बड़ियाँ सूख चुकी हैं और 1 दिन की हवा में ही देखिए, कितने अच्छे से सूख गई है। ये देखिए। देखा आपने? ये देखिए, कितने अच्छे से सूखी है। इसे अब आप 1 दिन की धूप में रख के सुखा सकते हैं। ऐसा करने से ये मूँग दाल की बड़ियाँ अच्छे से सूख जाएँगी और पूरे साल रखेंगे तब भी नहीं खराब होगी। मूँग दाल की मंगौड़ी तैयार है। अब हम बनाते हैं अपनी दूसरे तरह की बड़ियाँ। उसके लिए मुझे लेना है 1 कप धुली उड़द दाल। इसे मैंने 4 घंटे पहले भिगा के रख दिया था। ये देखिए दाल अच्छे से भीग गई है और सॉफ्ट हो गई है। अगर आपके पास छिलके वाली दाल है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट उसको धोने में बहुत टाइम लगता है। अच्छे से धोकर पूरा छिलका उतार कर उसके बाद ही इसे पीसें। दाल को धोकर मैंने सारा पानी निकाल दिया था। अब इसे एक ग्राइंडर में डाल दीजिए। इस दाल को हमें कम से कम पानी के साथ पीसना है। उड़द दाल को पीसने में थोड़ा पानी का ज़रूरत होगा। ग्राइंडर को बंद करें और दाल को बारीक पीस लीजिए। ये देखिए दाल अच्छे से पिस चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ देखिए, बिल्कुल बारीक पिसी है। इसे पीसने में मुझे 4-5 चम्मच पानी लगा है। अब इस दाल को एक बड़ी बाउल में निकाल लीजिए।
दाल पिस चुकी है, पहले इसे 1 मिनट अच्छे से फेंट लीजिए। ऐसा करने से दाल हल्की हो जाएगी और जब हम इस बड़ियों की सब्ज़ी बनाएँगे तो बहुत सॉफ्ट हो जाएँगी बड़िये। देखिए दाल को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इन बड़ियों का हमें बनाना है मसाला। तो गैस पर एक पैन चढ़ाएँ, इसमें डालें 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, हमें यहाँ मसाला सौंफ का इस्तेमाल करना है, 1 चम्मच जीरा। अब आपको डालना है हाफ टेबल स्पून काली मिर्च। काली मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ 1/4 टेबल स्पून हींग। सारे मसालों को अच्छे से भून लीजिए। उड़द दाल की बड़ियाँ मसाले वाली बनती हैं, इसीलिए मैं मसाला डाल रही हूँ। आप चाहें तो यही मसाला मूँग दाल में भी डाल सकते हैं। बातों-बातों में मसाला अच्छे से भुन गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ करें और इसे ठंडा होने दीजिए। मसाला ठंडा हो चुका है, इसे एक ग्राइंडर में डाल दें। मसाले के ठंडा होने पर ही उसे पीसें, अदरवाइज़ मसालों की खुशबू चली जाएगी। मसाले को मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है, अब इसके लिड को बंद करके इसे बारीक पीस लीजिए। ये देखिए मसाला अच्छे से पिस चुका है। चलिए दाल का देखते हैं। दाल तैयार है, इसमें आपको डालना है 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ। ये इन बड़ियों के टेस्ट को दुगना करता है। फिर से रिपीट करती हूँ, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप डाल दें 2 चम्मच पिसा हुआ मसाला जो अभी हमने तैयार करके रखा था। इसी के साथ अब आपको इसमें डालना है हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। फिर से बोलती हूँ, इसे कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और हाफ टेबल स्पून नमक। नमक इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें, अदरवाइज़ दाल गीली हो जाएगी और फिर हमें बढ़िया बनाना मुश्किल होगा। लास्ट में इसमें डाल दें ढेर सारा हरा धनिया। सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत से लोग उड़द दाल की बड़िये में गोभी को घिसकर डालते हैं, मूली को घिसकर डालते हैं, तो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए दाल में मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और दाल बहुत सॉफ्ट हो गई है। दाल बड़िये बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और मैंने प्लेट को ऑयल से ग्रीस करके पहले ही रख दिया था। मैं बड़ियों को प्लेट में बनाना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। ऐसा करने से मुझे धूप में रखना और उठाना बहुत ईज़ी हो जाता है। आप चाहें तो पॉलीथिन पर भी इन बड़ियों को बना सकते हैं। अब हाथ में थोड़ा-थोड़ा मिश्रण लें, ये देखिए और फिंगर की हेल्प से इसे ऐसे गोल कर दें। बहुत ईज़िली काम हो जाता है, जैसे हम पकौड़े बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। उड़द दाल की बड़ियाँ साइज़ में थोड़ी बड़ी बनती हैं, तो इसलिए मैं कीप का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो कोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये बहुत जल्दी बन जाती हैं, हार्डली 3-4 मिनट में ही बन जाएँगी। बस इस तरह से थोड़ा-सा मिश्रण लें, हाथ पर ऐसे घुमाकर उसे गोल करें, जैसे हम पकौड़े बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। बस ऐसे आप प्लेट में इसे बनाते जाएँ। बस इसी तरह से आपको सारी बड़ियों को बना लेना है। ये लीजिए सारी बड़ियाँ बनकर तैयार है। अभी इसे धूप में ना रखें, अदरवाइज़ हवा में डस्ट होगी और ये दाल गीली है वो सारी एक्यूमुलेट कर लेगी। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पंखे की धूप में आप इसे पहले दिन रखें, थोड़ी सूख जाएगी। बड़ियों को पंखे में रखे हुए 1 दिन हो गया है और ऊपर से ये अच्छे से सूख गई हैं। आपको देख के ही पता चल रहा होगा। अब इन बड़ियों को हल्के हाथ से निकाल दीजिए, देखिए कितने आसानी से निकल रही हैं। ये देखिए। उड़द दाल की बड़िये सूखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती हैं। ये देखिए कितने ईज़िली निकल रही हैं। मूँग दाल की बड़िये सिर्फ़ 1 दिन में ही सूख जाती हैं। इवन गर्मी के दिन हो तो पंखे में ही बहुत अच्छे से सूख जाती हैं। उड़द दाल की बड़ियों को सूखने में 2-3 दिन का टाइम लगता है। पहले दिन मैंने पंखों में रखा है इसे ताकि इसमें डस्ट एक्यूमुलेट ना हो और फिर मैं 2 दिन इसे धूप में रखूँगी। बस इसे उल्टा करके ऐसे धूप में 2 दिन रखिए ताकि इसमें नमी बिल्कुल ना रहे और जब हम इसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखें तो पूरे साल ये बढ़िया खराब ना हो। बड़ियों को मैंने धूप में 2 दिन सुखा के रखा था। ये देखिए कितने अच्छे से ये बड़ियाँ सूख गई हैं। ये हमारी उड़द दाल की मसाला बड़ियाँ भी पूरी तरह से तैयार है। इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर आप पूरे साल एन्जॉय कर सकते हैं। इसे आलू टमाटर की सब्ज़ी में डालकर खाइए, बहुत अच्छा टेस्ट करती है और भी कई तरह की सब्ज़ियों में आप इसे डाल सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी 2 तरह की दाल की बड़ियों की रेसिपी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।